अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का हफ्ता कैप्रिकॉनियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉनियन ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नताइज के करीब पहुँचने की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक की एनर्जी इस बात की निशानदेही कर रही है कि आपने गुज़श्ता दिनों में जो मेहनत की है अब उसके असरात नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपको वुसअत फ़िक्र और मौक़े की पहचान की सलाहियत देगी, जबकि सैटर्न की पोजीशन आपको सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का सबक दे रही है। इन दोनों असरात के बायस आपके अंदर संजीदगी और अमली सोच में इजाफा होगा और आप छोटे फ़ैसलों की बजाय बड़े और तवील मुद्दती प्लान्स पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। ये वीक आपको बार बार ये एहसास दिला सकता है कि वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने टारगेट सेट करें। अगर आपने अपने मामलात को तरतीब में रखा तो ये वीक कई हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वक्त पुराने मामलात को मुकम्मल करने या रुके हुए प्लान्स को दोबारा शुरू करने का भी हो सकता है। जज्बाती तौर पर भी आप निस्बतन मतवाज़न रहेंगे और किसी मुश्किल सूरत हाल में भी आपका रद्द-ए-अमल पहले के मुकाबले में ज़्यादा समझदारी पर मबनी होगा। ओवरऑल इस वीक की एनर्जी आपको यही मैसेज दे रही है कि जल्दबाजी की बजाय हिकमत अमली अपनाएं। अगर आपने सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया तो ना सिर्फ इस वीक में बल्कि आने वाले दिनों में भी आपको इसके पॉजिटिव असरात देखने को मिल सकते हैं। ये वीक आपको खुद एतमादी बढ़ाने और अपनी सलाहियतों पर यकीन करने का मौका फराहम करेगा, बशर्ते कि आप अपनी तवज्जो बिखरने न दें और अपने टारगेट को वाज़ेह रखें। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन ये वीक अहम पेशरफ्त और नई अपॉर्चुनिटीज़ की अलामत बन सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो सरकारी मुलाजमत, इंतसाबी शोबों, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स या मैनेजमेंट के शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त अपने काम को बेहतर अंदाज में पेश करने का है। इस वीक में आपको अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल सकता है और अगर आपने अपनी जिम्मेदारियाँ वक्त पर पूरी की तो आपके सीनियर्स या बॉस की नज़र में आपकी अहमियत में इजाफा हो सकता है। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए इस वीक में प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इम्कानात रोशन हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ महीनों से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक कुछ पुस्त खबरें या इंटरव्यू के मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और हर मौके को संजीदगी से लें। ये वीक इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑफिस या काम की जगह पर किसी सीनियर या साथी के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए अपनी बात को वाज़ेह और नरम अंदाज में पेश करना ज़रूरी होगा। गैर ज़रूरी बहस या ज़िद से गुरेज करें क्योंकि इससे आपकी पेशेवराना साख मुतासिर हो सकती है। अगर आप टीम वर्क में शामिल हैं तो दूसरों की राय को भी अहमियत देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए एहतियात और प्लानिंग का है। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो इस वीक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहां आपको किसी पुराने क्लाइंट या पार्टनर के साथ दोबारा काम करने का मौका मिले। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक नए मुआहिदों या छोटे पैमानों पर सरमायाकारी के आगाज़ के लिए भी बेहतरीन है, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक और मशवरा लेना ज़रूरी होगा। फाइनेंस के हवाले से ये भी मुमकिन है कि इस हफ्ते कुछ अखराजात सामने आएँ, ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात के हवाले से। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी आमदन और अखराजात का वाज़ेह हिसाब रखें, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। अगर आपने इस वीक में अपनी माली मनसूबाबंदी को दुरुस्त रखा तो आने वाले हफ्तों में माली इस्तेहकाम हासिल करने में आसानी होगी। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक मार्केट का जायज़ा लेने और नई हिकमत अमली बनाने का है। अगर आपने अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट में बेहतरी लाने की कोशिश की तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक किसी पुराने कर्ज या माली जिम्मेदारी को कम करने या ख़त्म करने का भी हो सकता है, जो ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात के हवाले से ये वीक कैप्रिकॉनियन आप लोगों के लिए सोच समझ कर फैसला करने का वक्त है। अगर आप ज़मीन, मकान या किसी किस्म की जायदाद खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में कुछ पॉजिटिव पेश रफ्त हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कानूनी पहलुओं पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल जाँच पड़ताल के बगैर किसी भी मुआहदे पर सिग्नेचर ना करें क्योंकि छोटी सी लापरवाही मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकती है। बाज़ कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक घर की मुरम्मत या तंज़ीम आराइश के हवाले से बेहतरीन है। अगर आप अपने घर में बेहतरी या तब्दीली का इरादा रखते हैं तो ये वक्त प्लानिंग के लिए मुनासिब है। ख़ानदान के अफराद के साथ मशवरा करना आपको फ़ायदा देगा। अगर किसी मुश्तरका जायदाद के मामलात आपके हैं तो इस वीक में इख्तलाफ राय
पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सब्र और हिकमत के साथ काम लें, जज्बाती फ़ैसलों से बचें। कानूनी या माली मुशीर की मदद लेना भी आपके लिए आसानी पैदा करेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एहसासात की गहराई और ताल्लुकात को मजबूत बनाने का रुझान इस वीक में ज़्यादा नज़र आता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वीक आपको अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने और एक दूसरे के जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने का मौका देगा। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वक्त अपने दिल की बात बयान करने या किसी पुराने इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी बात पर नाराज़गी या दूरी पैदा हो गई थी तो अब हालात बेहतर होने की उम्मीद नज़र आती है, बशर्ते कि आप अपनी अना को एक तरफ रख कर अपने ताल्लुक़ को अहमियत दें। इस वीक में इस बात का भी इशारा मिलता है कि आपको अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बाज़ अफराद के लिए ख़ानदान या दोस्तों के साथ किसी तकरीब या मुलाकात का इम्कान भी बन सकता है जो रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत करेगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां एतमाद की कमी महसूस हो रही है तो अब उसको बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात करने का वक्त है, लेकिन बाज़ हालात में गलतफहमी या जज्बाती रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपने किसी बात को बगैर तहकीक के सच मान लिया। इसलिए बेहतर होगा कि हर बात को संजीदगी से समझें। फ़ौरी रद्द-ए-अमल देने से पहले हकीकत जानने की कोशिश करें। ये वीक ताल्लुकात को बेहतर बनाने और जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का मौका फराहम कर सकता है, बशर्ते कि आप सब्र और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करें। शादीशुदा कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक बाहमी तावन और घरेलू हमआहंगी को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। अगर आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में किसी दबाव या मसरूफियत के बाइस दूरी महसूस कर रहे थे तो अब ये वक्त अपने शरीकी हयात के साथ बैठ कर मामलात को सुलझाने का है। बाज़ अफराद के लिए इस वीक में घर या ख़ानदान से मुतल्लिक कोई मुश्तरका फ़ैसला करना पड़ सकता है, जैसे किसी अहम मंसूबे या अखराजात के हवाले से। अगर दोनों फ़रीक एक दूसरे की राय को अहमियत देंगे तो ना सिर्फ मसाइल हल होंगे बल्कि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बाज़ शादीशुदा अफराद के लिए इस वीक में खुशखबरी या खुशगवार मौक़े भी सामने आ सकते हैं, जैसे किसी तकरीब में शिरकत या ख़ानदान में खुशी का माहौल, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान और लहजे पर काबू रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी बात बड़े तनाज़े का सबब बन सकती है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशन के आगाज़ या किसी ख़ास शख्सियत की जानिब तवज्जो बढ़ने का इशारा लेकर आया है। मुमकिन है कि आप किसी ऐसी शख्सियत से मिलें जो आपके ख़यालात और सोच से हम आहंग हो। बाज़ अफराद के लिए सोशल मीडिया या किसी तालीमी या पेशा वराना माहौल में नई जान पहचान का इम्कान भी बन सकता है, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करने की बजाय वक्त लेना और शख्सियत को अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है। किसी रिलेशन में जाना आपके लिए बहुत मजबूरी बन गया है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक जिस्मानी एनर्जी को मतवाज़न रखने की ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। अगर आप पिछले दिनों से मुसलसल काम या ज़हनी दबाव में मुब्तला थे तो अब उसके असरात जिस्म पर महसूस हो सकते हैं, जैसे थकन, कमर या जोड़ों का दर्द या नींद की कमी। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी डेली रूटीन में आराम और मतवाज़न ग़िज़ा को ज़रूर शामिल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और हल्की वर्जिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और यकसुई का है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखने का है। अगर आपने अपनी प्लानिंग दुरुस्त रखी तो नताइज आपके हक़ में बेहतरीन रहेंगे। और अगर वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस से बचना बेहद ज़रूरी है। बाज़ हालात में आपको ऐसे फ़ैसले करने पड़ सकते हैं जहां सब्र और गैर फ़िक्र ज़रूरी होगा। अगर आपने जल्दबाजी में किसी मुआहदे या फ़ैसले पर अमल किया तो बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माली मामलात या ज़ाती ताल्लुकात में किसी पर अंधा एतमाद करने से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। और अगर इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में या सबूरो पढ़ना आपके दिल को सुकून अता करेगा और आपके मामलात में सब्र हिकमत पैदा करेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या सबूरो ज़रूर पढ़ें। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, मेहनत के रिज़ल्ट और ताल्लुकात में बेहतरी का मैसेज लेकर आया है। अगर आपने अपने मामलात को तरतीब से रखा, जज्बात की बजाय अकल से फ़ैसले किए तो ये वीक आपके लिए कई हवालों से नई अपॉर्चुनिटीज़ लाता नज़र आता है और नए दरवाज़े आपके लिए खोलेगा, जबकि दूसरों के लिए पुराने मसाइल के हल का भी आप बाइस बन सकते हैं।
इस वीक में आप लोगों का लकी नंबर 4, लकी कलर डार्क ब्लू और लकी डे सैटरडे रहेगा। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और दुरुस्त फैसलों से हासिल होती है। अपने वक्त और एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि पॉजिटिव रवैया आपको आगे बढ़ने में मदद देगा, जबकि नेगेटिविटी आपको ज़िंदगी में मुश्किलात के हवाले कर देगी। कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।